नमस्ते दोस्तों। और जैसा कि हमने बात किया था कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर और उसमें जो ग्रुप ए में दूसरा पेपर है बिजनेस स्टैटिक्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है बिजनेस स्टैटिक्स व्यवसाय सांख्यिकी। बिजनेस स्टैटिक्स व्यवसायिक सांख्यिकी। यह आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के ग्रुप ए का सेकंड पेपर ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन जिसका होता है व्यवसायिक संचार, और दूसरा पेपर है बिजनेस स्टैटिक्स व्यवसायिक सांख्यिकी। अब हम देखेंगे सांख्यिकी का उद्गम या फिर सब कैसे जन्म हुआ या फिर उसका जन्मदाता कौन है। तो अंग्रेजी भाषा में इसका नाम क्या है? स्टैटिक्स। अंग्रेजी भाषा में सांख्यिकी का नाम क्या है? स्टैटिक्स। और यार लैटिन शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? स्टेटस। लैटिन शब्द स्टेटस से मिलकर के बना हुआ है। अंग्रेजी भाषा में यह स्टैटिक्स है और लैटिन शब्द स्टेटस से मिलकर बना हुआ है, जिसको इटालियन में क्या कहते हैं? स्टैटिस्टा। इटालियन में उसको क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टा से बना हुआ। और इसका एक सबसे अंग्रेजी में नाटककार हुए हैं जिनका नाम क्या है? विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले उनकी एक रचना है हेलमेट। रचना का नाम क्या है उनका? हेलमेट। तो स्टैटिस्टा शब्द विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेलमेट में मिलता है सबसे पहले। और उसके बाद इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? एक जर्मन विद्वान थे गॉटफ्राइड आकेनवाल। जर्मन वैज्ञानिक क्या है? गॉटफ्राइड आकेनवाल ने सर्वप्रथम 1749 में किया था। इसलिए इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। सबसे पहले गॉटफ्राइड आकेनवाल ने स्टैटिक शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए उनको स्टैटिक्स का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि हाँ स्टैटिक्स की परिभाषा क्या है। तो स्टैटिक्स की परिभाषा के विषय में एक सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं बाउले या डॉक्टर बाउले। तो बाउले के अनुसार उनकी एक परिभाषा है जो कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। बाउले के अनुसार यह है परिभाषा, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। तो यह डॉक्टर बाउले के अनुसार थी। और सभी लोगों का कॉम्बिनेशन करके एक आदर्श परिभाषा बनाई जाए या फिर एक मॉडल या एक आइडियल परिभाषा, तो उसमें है कि सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है। सांख्यिकी को विज्ञान और कला, साइंस और आर्ट्स दोनों में रखा गया है। सांख्यिकी विज्ञान और कला है जो सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक्स, प्राकृतिक, नेचर व और अन्य समस्याओं जो आपकी और प्रॉब्लम्स हैं से संबंधित समकों मतलब डेटा या आंकड़ा या जानकारी के संग्रहण का वर्गीकरण और उनको एक सारणी के रूप में सारणियन और उनके बीच में जो डेटा है उनके बीच में संबंध स्थापित करना, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। सांख्यिकी जो है आपकी, सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक और जो भी समस्याएं हैं उनको संबंधित और समकों, डेटा और वर्गीकरण, उनका प्रस्तुतिकरण, उनका एक दूसरे के बीच में संबंध आदि को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य की पूर्ति कर सके, यह उसकी सांख्यिकी की एक आदर्श परिभाषा हो गई। और फिर इसके आगे हम देखेंगे, देखिए जो हमारी किताब है उसके राइटर दो लोग हैं, एक डॉक्टर एस एम शुक्ला हैं और एक डॉक्टर शिवपूजन सहाय। ये दो लोग हैं राइटर। और हम जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपका चैप्टर है 10वां, सांख्यिकी माध्य, स्टैटिकल एवरेजेस या एवरेज है, और उसमें है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक है।
तो इसमें आपका सांख्यिकी माध्य है और सांख्यिकी माध्य में हमको 3 चीज इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जिसको पहला है आपका समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका, माध्यिका या मध्यिका, और तीसरा टॉपिक है आपका बहुलक या भूयिष्ठक। समांतर माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं, माध्यिका को मीडियन और बहुलक को भूयिष्ठक। समांतर माध्य हम पहले पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जिसमें आप देखते थे जो एक एवरेज तरीके से होता है, एवरेज को ही समांतर माध्य कह सकते हैं। इसमें कुछ डेटा रहता है और उसमें कुछ लोगों की संख्या रहती है या फिर उनको बांटना रहता है उनके बीच में। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, 4 अंक है और इनको बांटना है आपस में, तो इनको आपस में जोड़ करके और जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। समांतर माध्य बराबर 8 और 2 10, 8 18, 8 हाथ लगा 1, 4 4 8, 4 12 और 4 16, 1 17 और बटा 4 कर देंगे तो हो गया आपका 17, 4 3 12, 4 चौका 16 हो गया और 18 हो गया। 18 मतलब 4 चौका 16, 10 और 20 हो गया तो 4 25 20, तो इसका समांतर माध्य आ गया आपका 44.5। तो हम आ जाते हैं आपके माध्यिका पे। माध्यिका आपका 2 तरीके से निकलती थी, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है। इसमें पदों की संख्या या यन पे डिपेंड करता है। अगर यन आपका सम है और या यन आपका विषम था तो हमने पढ़ा हुआ था सम के लिए होता था, फॉर्मूला था आपका n/2 वां पद और प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और बटे 2, यह सम के लिए था। और विषम होगा तो विषम में क्या करते थे, यन में 1 जोड़ करके 2 से भाग करते थे, तो जो आएगा आपका मान लीजिए n बराबर 9 था तो 9 प्लस 1 हो जाएगा बटा 2, 10 बटा 2 बराबर 5वां पद, और 5वां पद जो रहेगा वो आपका माध्यिका हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम बहुलक पर बात करते हैं। बस थोड़ा थोड़ा इस पे आपको बताना है, फिर इसका डिटेल आपका चैप्टर में चलेगा। तो बहुलक पे आ जाते हैं। बहुलक का होता है बहुलता, किस आंकड़ा या कौन सा आंकड़ा अधिक बार आया हुआ है। जैसे देख लेते हैं 5-6 आंकड़े लिखे हुए हैं और पूछा जाए कि इस आंकड़ों की बहुलक क्या होगा या इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि 6 1 और 2 3, 6 आपका 3 बार आया हुआ है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, इनको पढ़ने के लिए आपको जो सवाल मिलेगा या फिर जो आपको न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपके 3 प्रकार की श्रेणी दी हुई होगी। श्रेणी पहली होगी आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको कहते हैं इंडिविजुअल श्रेणी, इसमें केवल पदमान होंगे। और दूसरा आपका खंडित श्रेणी होता है, जिसको कहते हैं डिस्क्रीट श्रेणी, इसमें आपका पद होगा और बारंबारता। वर्गीकृत श्रेणी, ग्रुप्ड सीरीज या सतत वितरण श्रेणी, जिसको कहते हैं आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस सीरीज कह सकते हैं। तो आपका जो व्यक्तिगत सीरीज है, व्यक्तिगत सीरीज में केवल पद मान रहेगा, तो जैसे कि x1 x2 डॉट डॉट xm तक यह हो जाएगा, और इसमें पद क्या रहेगा और बारंबारता 2 चीज होगा। पद में आपका x1 x2 डॉट डॉट रहेगा और इसमें बारंबारता में f1 f2। और हम आ जाए बात करें इसकी वर्गीकृत श्रेणी, तो वर्गीकृत श्रेणी में आपका मध्यमान मिलेगा, जिसको आप कहते हैं मिड वैल्यू, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, यह 2 चीजें दी रहेगी। मिड वैल्यू को हम डिनोट कर सकते हैं m1 और m2 m3 डॉट डॉट, और फ्रीक्वेंसी को आप f1 f2 f3 डॉट डॉट करके इसको रेट कर सकते हैं। तो हमने जाना चैप्टर आपका 10 और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, चैप्टर का नाम, इसमें आपको पढ़ना है 3 चीजें, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य जिसको मीन, माध्यिका मीडियन और बहुलक को मोड। और आपने इसको देखा कि जितने भी पद दिए हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, या फिर कह सकते हैं कि जो उनका पदमान है उसको जोड़ करके और जो जितने पद हैं उनसे भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा समांतर माध्य, माध्यिका। माध्यिका आपके 2 तरीके से हम पिछली कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसमें आप इससे आगे, इसके आपका बेसिक है, इसके आगे हम जाएंगे बहुलक। बहुलक में क्या है, जो सबसे अधिक बार आया हुआ है वो आपका आंकड़े का बहुलक हो जाएगा। इसके बाद हमने बात किया कि व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणियां
जो आपका कंटिन्यूअस सीरीज है, और डिस्क्रीट है और इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में केवल आपको पद मिलेगा या केवल चर मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि केवल एक्स दिया रहेगा, और इसमें एक्स और एफ दोनों मिलेगा। एक्स आपका पद होगा या चर होगा, और फ्रीक्वेंसी बारंबारता एफ होगी, और इसमें आपका मिड वैल्यू एम मिलेगा, या एम ना मिल करके तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल L1 और L2 होता है, और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मंथली टेस्ट इन इकोनॉमिक्स। कह रहा है कि एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अर्थशास्त्र में प्राप्तांक या निम्न अंक प्राप्त किया गया, और इन अंकों का आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है कि इन अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हुआ है, 10 विद्यार्थियों के एक महीने का प्राप्तांक। तो आपको मैं बताया हूं कि जितने भी अवलोकन दिए हुए हैं, इनका फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर अवलोकनों का योगफल या अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या। और इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x बार बराबर ये x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन, आप इनकी संख्या लिख सकते हैं n। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो लिख लीजिए, आप इस तरीके से लिख लीजिए। रोल नंबर हो जाएगा एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में आपका हो जाएगा मार्क्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला आपका 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। इनको आपको जोड़ना है, जोड़ करके इनकी संख्या से भाग करना। संख्या आपको पता है कि टोटल संख्या कितनी है, 10। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। 8 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 और 5 30, 30 6 36, 36 और 5 36, 5 कितना हो गया 41, 40 को 0 बच गया हासिल। 4 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 और 4 22। तो आ गया आपका 10 अवलोकनों का योगफल कितना आ गया 220, और अवलोकनों की संख्या कितना है 10। तो x बार बराबर आपका हो जाएगा समांतर माध्य बराबर 220/10। तो 10 आपका 0 0 कट गया, कितना आ गया 22। या 22 अंक आ जाएगा, 22 अंक समांतर माध्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में आपको दिया था 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक एक महीने का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, उनका पूछा था कि आप उनका समांतर माध्य निकालिए। और हमने समांतर माध्य किस तरीके से निकाला कि जितने भी पद दिए हुए थे पदों को जोड़ करके, और पदों को जोड़ने के बाद और बच्चों की संख्या जो कितने स्टूडेंट थे उनको उनसे भाग कर दिया गया। तो क्या आ गया आपका समांतर माध्य 22 आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। अब आपका इसमें साइन भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो यह आपकी पहले आपने पढ़ा था वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज थी, व्यक्तिगत श्रेणी, या आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, खंडित श्रेणी। और इसमें आपका पद भी दिया हुआ है और बारंबारता भी। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला आपका है
और इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ को लिख सकते हैं एन, जहां पे आपका होगा सिग्मा क्या शो करता है, सिग्मा एक आपका ग्रीक लेटर है जो आपका योगफल शो करेगा, ठीक है, जितने भी अंक हैं उनका योगफल शो करेगा। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम देख लेते हैं साइज क्या दिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह आपकी साइड हो गई। और इसमें बारंबारता दिया है 2 60 101 152 205 115 79 40 और 1, ठीक है। तो ये आपकी साइज हो गई और बारंबारता हो गई। तो इनका आप योगफल कर लेंगे या इनका गुणा करके लिखेंगे। आप ऐसे ना करके आप लिख सकते हैं 1 × 2 बराबर 2, 1 × 2 बराबर 2। दूसरा कर सकते हैं आप 2 × 60 बराबर 120। और इस तरीके से आप पूरा कर लीजिए और करने के बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर। तो आपने देखा इसका मल्टीप्लाई किया गया पद और बारंबारता का, 1 × 2 बराबर 2 और पद दूसरा है 2, बारंबारता 60, तो 60 दूना 120, 101 का 3 में तो 303, 4 152, 608, 5 × 205 1025, 6 × 115 690, 7 × 79 आपका 553, 8 × 40 तो हो गया आपका 320, 9 × 1 आपका लास्ट वाला साइज था 9 और फ्रीक्वेंसी था 1, मतलब एक बार आया हुआ था। इसकी बारंबारता 1 थी तो 9 × 1 बराबर 9 हो गया और इन सभी को जोड़ा गया तो आपका आ गया 3630। अब निकालना है आपको समांतर माध्य। समांतर माध्य का फार्मूला आपका है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो हमने सिग्मा एफ किया है, फ्रीक्वेंसी को पूरा जोड़ दिया गया, जितना फ्रीक्वेंसी उनको जोड़ा गया तो आ गया आपका 754 आ गया। तो आप लिखेंगे 3630 बटा आपका एन कितना आया हुआ है 754, और इसको जब आप भाग देंगे तो आपका भाग देने के बाद आ जाएगा 4.81 लगभग में आएगा। 4.81 समांतर माध्य आ जाएगा। तो आपने देखा कि पूछा हुआ था बारंबारता दिया था और पद दिया था। पद और बारंबारता के द्वारा हम किस तरीके से डिस्क्रीट श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। साइज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, साइज और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके और सबका योगफल निकाला गया सिग्मा एफ एक्स और फ्रीक्वेंसी को जोड़ा गया एन बराबर आपका 754 आ गया और इसमें भाग दिया गया तो 3630 आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके देखिए हम 2 क्वेश्चन पे पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल सीरीज से, दूसरा क्वेश्चन आपका डिस्क्रीट सीरीज से और तीसरा क्वेश्चन आपका कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में आपका वर्ग अंतराल दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी, तो आपका वर्ग अंतराल मिल गया और फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है आपका द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन अ वेरियस होल्डिंग इज गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन अरिथमेटिक में। इसका भी आपको समांतर माध्य निकालना है और या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिया हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ, इसको हिंदी में आप कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपकी हो गई, ठीक। मिड वैल्यू आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जिसको आप x कहते हैं। तो मिड वैल्यू के लिए होता है आपका L1 + L2/2। L1 आपका लोअर लिमिट और यह अपर लिमिट, तो आपका 2 + 6/2, 2 + 6 8/2 = 4। यह हो गया। फिर इसको दोनों को जोड़ते जाएंगे और 2 से भाग करेंगे, आपका यह आता जाएगा 10 और 6 16, 2 से भाग किया गया 8, 10 और 14 आपका 24, 2 से भाग किया गया 18, 14 और 18 इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 32, 2 से भाग करेंगे तो 16।
इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे। L1 और L2 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, 8, 12, 16। ये आपके मिड वैल्यू आ गए। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 से 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 6 से 10 की फ्रीक्वेंसी 9, 10 से 14 की बारंबारता 21, 14 से 18 की बारंबारता 47, 18 से 22 की बारंबारता 52 और 22 से 26 की बारंबारता 36 और 26 से 30 की बारंबारता 19, 30 से 24 की बारंबारता 3। तो आगे अभी वैल्यू आ गया। तो अब आप आगे पढ़े हुए थे कि f का x से मल्टीप्लाई करेंगे बारंबारता का पद में, तो आपका मिड वैल्यू या पदमान या मध्यमान जिसको कहते हैं वो आपका आ गया। अब गुणा करेंगे f इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और बारंबारता 1 का 4 में गुणा किया गया तो 4 हो गया, 9 8 में 72 हो गया, 21 का 12 में तो 252, 47 का गुणा 16 में किया गया तो 752, 52 का गुणा 2 20 में किया गया तो आपका हो गया 1040, 36 का गुणा 24 में किया गया 864, 19 का गुणा 28 में किया गया तो 532, 3 का गुणा आपका 32 में किया गया तो आ गया 96। आपने पहले पढ़ा हुआ था जो आप f और x का मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर उनका जो आएगा सभी f और x को जोड़ देंगे तो उसको हम लिखेंगे सिग्मा fx, इसको हम लिखेंगे सिग्मा fx और जितनी फ्रीक्वेंसी क्या हुआ तो उसको लिखेंगे n, तो n बराबर 188। तो आपने फार्मूला जानते हैं पहले कि समांतर मार्ग बराबर क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन n। तो आपका यहाँ पे सिग्मा fx आया हुआ है 3612 और n आया हुआ है 188। तो समांतर मार्ग मतलब आपका होगा 3612 में 188 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा, इसको भाग कर लीजिए। तो आप भाग दे चुके, भाग देने के बाद आपका आएगा 19.21 समथिंग कुछ आएगा तो आपका यहाँ आएगा क्या x बार, x बार इसको आप कहेंगे समांतर मार्ग बराबर 19.21। तो आपको आज मैंने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज तीनों सीरीज का एक एक क्वेश्चन आपको डेमो के तौर पे करा दिया। अब आपको इस पे प्रैक्टिस करना है अपने किताब से। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन देंगे और उसको आपको अगले क्लास में आप उसको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आप आज तीनों क्वेश्चन तीनों टॉपिक से देख चुके आप, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। और इसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में आ जाए तो इसको अपने सहपाठियों के साथ और जिसको भी ज़रूरत हो उसके यहाँ शेयर करें और चैनल को आगे इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक